भाई साहब, मैं अब इस लड़की को यहाँ नहीं रखूंगी बस। आपकी मेहरबानी होगी भाभी, थोड़ी सी गुंजाइश निकाल ले दिल में और इस घर में सबा को रखने के लिए। सबा, माफी मांगो सबसे। लेकिन पापा किस चीज की माफी मांगो जब मैंने कुछ किया ही नहीं। फिर से फाखिर की कॉल। ऑन करो स्पीकर और सुनाओ इन्हें भी, ताकि इन्हें हमारी बात पर यकीन आए। अमार, मेरा फोन मुझे दो। मैं तुम्हें कह रही हूँ स्पीकर खोलो। अमार, मेरा। हेलो सबा, सबा आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? सब खैरियत तो है ना? सबा मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझसे बात करें। सुन लिया आपने? बाबा प्लीज, बाबा मैं आपको। हो सके तो आप सब लोग माफ कर दीजिएगा मुझे। बाबा मेरी बात तो सुने बाबा। बस दिल के और घर के दरवाजे बंद हो गए हैं तुम्हारे लिए। क्यों रोका तुमने सबा को? जाने देते ना उसके बाप के साथ। अब मैं इसे 1 मिनट के लिए यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख नहीं रही थी आप कैसे फराज अंकल मिन्नत कर रहे थे मेरी? अब मैं क्या करता? तरस आ गया था मुझे। अस्सलाम वालेकुम आफी। अस्सलाम वालेकुम। आप अचानक? बस देख लो, आ गई अचानक। सरप्राइज देने का मूड था। शिराज मुझे ड्रॉप करके अपनी कजन की तरफ चले गए और शाजिल साहब वो तो अपनी दादी के दीवाने हैं, रुक गया इस्लामाबाद में, आए नहीं हम दोनों के साथ। अम्मा बाबा कहाँ हैं? बाबा तो सबा की तरफ गए। अच्छा, सबा की तरफ? क्यों, खैरियत है ना? मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं, थोड़े परेशान से थे। फोन करो ना उन्हें। अब तो आने ही वाले होंगे। वैसे कितनी देर हो गई उन्हें गए हुए? काफी देर हो गई है। तुम बताओ, पढ़ाई कैसी जा रही है? शाजिल बहुत याद करता है महक खाला को। पढ़ाई तो मेरी बहुत अच्छी जा रही है, मैं भी शाजिल को बहुत मिस करती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना चाहिए, वो मुश्किल में है। आपकी हालत तो ठीक है नहीं, ऐसे में कैसे जा सकेंगे आप? तो फिर आप टैक्सी ले आइए प्लीज। देखें आप मेरी बात माने, वरना मैं आपकी खाला को फोन कर दूंगा। सर पापा मैं ठीक हूँ, प्लीज। मैं कुछ नहीं मानता, चलिए अंदर आप। आपकी तबीयत ठीक है नहीं? बाहर जाना चाह रहे हैं आप? बच्चा नहीं रहा, मैं संभाल सकता हूँ अपने हाँ ठीक है, आप अपनी हालत तो देखिए। दिल के और घर के दरवाजे बंद हो गए हैं तुम्हारे लिए। जरूर भी करना, लेकिन ये तुम नाश्ता। बाबा बहुत देर हो जाएगी। तुम नाश्ता मेरे साथ शेयर करोगी? रखो इधर और अपनी प्लेट दो, जल्दी करो। चले गए तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के मेरे आसरे पर। कहा था ना तुम्हें, तुम कहीं नहीं जा सकती। और ये जो फाखिर वाली हरकत की है तुमने, इसके बाद तो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरे माँ बाप को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारी असलियत क्या है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी असलियत? अपनी बात करो। कब से चल रहा है तुम्हारे ये फाखिर के साथ चक्कर? कमाल है, मुझे तो खबर ही नहीं हुई। वैसे बड़ी स्मार्ट हो तुम, मैं तो बेचारा यूं ही बदनाम होता फिर। वैसे मुझे बड़ा मजा आया जब सारी गेम उलट गई। तुम्हारा बाप मेरी शिकायत लगाने आया था, उल्टा उनकी अपनी बेटी का खोल दिया।
नफरत है मुझे तुमसे। तुम उससे कहीं ज्यादा घटिया हो जितना मैं समझती थी तुम। बहुत घटिया। तो क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जाओ निकलो, जाओ उस फाखिर के पास जो बार बार तुमसे बात करने के लिए मर रहा है। मैं भी यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकना चाहती। तो जाओ ना, जाओ जाओ जाओ। तुम कहीं नहीं जा सकती। और फाखिर उस जैसा घटिया और जलील इंसान सिर्फ बातें कर सकता है, वो किसी को सहारा नहीं दे सकता। अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे। He is a loser. हेलो अनम, कहाँ हो तुम? सबा, कैसी हो तुम? अनम तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी तरफ आना है। कहाँ हो तुम? मैं तो एबटाबाद में हूँ यार। अम्मी तो यहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और पता है खाला और टीपू तो। हेलो, मैं तो शिराज को सबा और अम्मार की अंडरस्टैंडिंग की, मोहब्बत की मिसालें देती हूँ, आइडियल कपल के तौर पे पेश करती हूँ। सबा ऐसे कैसे कर सकती है, और वो भी अपने शौहर के दोस्त के साथ? मैं फोन करती हूँ उसे, मैं खुद बात करती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सबा को फोन करने की। वैसे भी तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा सबा को फोन करना। तो सबा बहुत खुदसर हो चुकी है, वो हमारे के साथ रहना ही नहीं चाहती। और तुम उसे फोन करोगी तो उसे और शय मिलेगी, फिर वो हत्ते से ही उखड़ जाएगी। ये तो अमार का बड़ापन है कि वो उसे बर्दाश्त कर रहा है, अपने घर में रखा हुआ है। अगर कोई और होता तो अब तक उसे धक्के देके बाहर निकाल चुका होता। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? शिराज और मेरी सास को पता चला तो क्या सोचेंगे वो लोग? बस बेटा, खुदा से यही दुआ है कि खुदा सबा को अकल दे। आओ सबा, बैठो। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बातें भी कर लेंगे, मैं पानी लेके आती हूँ। लो पानी लो। अच्छा भाई बताओ, क्या जरूरी बात करनी थी? मुझे सिर्फ एक रात के लिए यहाँ तुम्हारे घर पे रुकना है। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, तुम रुक सकती हो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कमरा भी दिखा देती हूँ, फिर चाय भी लेके आती हूँ। आ जाओ।
ये बाहर कौन मेहमान आया? हाँ, वो अमार की बीवी है। अमार तुम्हारा कॉलेज का फ्रेंड और तुम्हारा बॉस अमार? हाँ। यहाँ क्या कर रही है इस टाइम? एक रात के लिए रहने आई है। मुझे शक है शायद अमार से झगड़ा हुआ है। ठीक है, देख लो। तुम अपने पुराने दोस्त की बीवी की नहीं, अपने बॉस की बीवी की साइड ले रही हो। कल को किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाना। मैं जानती हूँ, पर उसे अभी हमारी जरूरत है। मैं उसे मना तो नहीं कर सकती। घर से भेज दूँ? ठीक है, लेकिन एक रात का मतलब एक रात है। इससे ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ है सबा? झगड़े की वजह तो मैं जानती हूँ सलमा और अम्मार है, लेकिन तुम घर छोड़कर आ जाओगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। उसने अपने सारे अफेयर्स छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा लिया, मुझ पे और फाखिर पे। फाखिर पे? उसने सब कहा कि मेरा फाखिर का कोई चक्कर चले। मुझे नहीं समझ आ रहा निदा का क्या इंटरेस्ट है। निदा ने मुझ पे इल्जाम क्यों लगा? तो फाखिर को जानती तक भी नहीं थी, और फाखिर सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं इस बात पे उसको कभी माफ नहीं करूंगी, अमार को। फराज, आपने दवाई खाई? आप मुझसे तो खफा मत हो। तुमसे खफा नहीं हूं, अपने आप से खफा हूं। कोताही मेरी है, शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है। तुम्हारी कोताही नहीं है सदफ, हमारी कोताही है। हमारी तरबियत में कमी रह गई है। तो ये दिन मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, आप प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखें, दवाई तो खा लें। जाओ यहाँ से, जाओ। तो फराज, अपनी तबीयत, मैं अच्छा दवा ला रही हूँ आपकी। लेकिन अब सोचती हूँ कि ये बेसरस सी दोस्ती जो मेरे और फाखिर के बीच में थी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब मैं बहुत हेल्पलेस थी। अमार से मुझे जो मसला था, वो जो मुझे तकलीफें देता था, वो फाखिर के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा था। फाखिर की हमदर्दी के दो बोल मेरे दिल पे बर्फ रख देते थे। लेकिन मेरा खुदा गवाह है, मैंने कभी उस दोस्ती को छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे दिल में छोड़ नहीं था। बस मुझसे ये गलती हुई कि मैंने कभी किसी से जिक्र भी नहीं किया। सबा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं अम्मार को भी जानती हूँ और फाखिर को भी। फाखिर एक बहुत अच्छा इंसान है, वो किसी को तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकता। औरत की दिल से इज्जत करता है वो, और अपने दोस्त की बीवी के साथ ऐसा रिश्ता रखे, नामुमकिन। इनफैक्ट अमार भी ये बात अच्छे से जानता है कि फाखिर कैसा लड़का है, और उसको पता है दिल से कि तुम्हारे और फाखिर के दरमियान कुछ भी नहीं है। बस तुम्हारी और फाखिर की दोस्ती को बुनियाद बनाकर अपनी तरफ बड़ी हर जिल्लत और नफरत का रुख तुम्हारी तरफ मोड़ना चाहता है। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है जवेरिया, मुझे किसी बात का दुख नहीं। मुझे तकलीफ सिर्फ ये है कि मेरे माँ बाप मुझसे बदगुमान, मेरे माँ बाप मुझसे तकलीफ में। सबा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अंकल आंटी के पास जाऊंगी, मैं उनसे बात करूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी। बस तुम रोना बंद करो, परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। इतनी लेट? यार बात ही इतनी इंपॉर्टेंट थी, बिना टाइम देखे तुम्हें कॉल कर दिया। क्या हुआ? हुआ ये है कि तुम्हारा और मेरा रास्ता साफ है। हाँ, कैसे? वो ऐसे कि आ जाओ, एक मिनट।
मैं बता रहा था। वैसे तुम्हें लगता है कि सबा ने तुम्हें चीट किया? ऑनेस्टली लगती तो नहीं थी ऐसी। खैर जो भी हुआ मेरे हक में अच्छा ही हुआ। सारा इल्जाम सबा पे चला गया। तो डिवोर्स दे दी तुमने सबा को? अभी नहीं, मगर सबा को तलाक देने में अब कोई रुकावट नहीं डालेगा, ना मम्मी डैडी ना कोई और। चलो अच्छा है, अगर सबा फाखिर को पसंद करती है तो वो दोनों शादी कर लें और अपनी जिंदगी जिए। हम दोनों अपनी जी लेंगे किसी भी टेंशन के बगैर। चलो मुझे तो नींद आ रही है बहुत, सुबह को बात करते हैं। ओके बाय। अच्छा, फिर फाखर ने आपका पोर्ट्रेट क्यों बना रखा है? क्यों फाखर ने मुझे बताया था कि वो किसी सबा नामी लड़की से मोहब्बत करता है? सबा फाखिर से शादी? ये नहीं होगा, हरगिज़ नहीं। आसिम इतना लेट हो गया, अभी तक काम कर रहे हो? तुम सुलाई अपनी बॉस की मिसेस को। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वो सिर्फ अम्मार की या मेरे बॉस की बीवी नहीं है, मेरी भी दोस्त है और इस वक्त मुश्किल में है। मुझे बस उससे ये कंसर्न है कि उसकी वजह से तुम ना फंस जाना बस। ओ प्लीज तुम फिक्र ना करो, कुछ भी नहीं होगा। झगड़ा किस बात पर हुआ है? इल्जाम लगा रहा है वो सबा पे कि उसका अफेयर चल रहा है फाखिर के साथ। फाखिर वो तुम्हारा दोस्त, वो आर्टिस्ट? हाँ हाँ वही। हो सकता है इस बात में सच्चाई हो। इसमें कोई हकीकत नहीं है, वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। सच तो ये है कि अम्मार और सलमा का अफेयर चल रहा है। दोस्त? तुम ऐसे तंजिया लहजे में क्यों बात कर रहे हो? जब मैंने तुम्हें अम्मार और सलमा के बारे में बताया था तब तो तुम्हें अजीब नहीं लगा था, लेकिन आज जब मैंने इनके बारे में बताया तो तुम्हें लग रहा है कि इनका अफेयर चल रहा है। उसके अपने शोहर ने उस पर इल्जाम लगाया, कोई ना कोई बात तो होगी ना। और वैसे हमारे माशरे में कहाँ ये लड़का लड़की की दोस्ती होती है? अच्छा, अम्मार सिर्फ अपना रास्ता साफ कर रहा है उस पे इल्जाम लगाकर, और मैं अम्मार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और रही बात दोस्ती की आसिम, तो मेरी तो दोस्ती फाखिर, मोइज और अम्मार तीनों से है, तो इसका मतलब तुम मुझ पे भी शक करते हो। तुम हर चीज में अपने आप को क्यों ले आती हो? क्योंकि मुझे तुम मर्दों की ज़हनियत पे दुख होता है। अपने लिए हर आज़ादी चाहिए, और वही आज़ादी अगर बीवी को देनी पड़े तो गलत है। एक शादीशुदा औरत एक गैर मर्द के साथ ताल्लुक रखे, इसको आज़ादी नहीं कहते। अच्छा, शादीशुदा मर्द होकर किसी और औरत से ताल्लुक रखना सही है, अगर औरत करे तो उसके लिए सजा है। और वैसे भी मैं सबा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो अम्मार की तरह बिल्कुल नहीं है, और मैं फाखिर को भी जानती हूँ, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, तुम जानो तुम्हारे दोस्त, लेकिन हाँ, मैं ये मर्द और औरत के दोस्ती के खिलाफ नहीं हूँ, मगर हाँ, एक बीवी अपने शोहर के दोस्त के साथ दोस्ती करे, इसके मैं खिलाफ हूँ। कितना अजीब लगता है सुनने। सोचो जरा, अगर मैं तुम्हारी किसी सहेली से दोस्ती कर लूँ, कैसा लगेगा? तुम आज बताओ कैसा लगेगा? आसिम बताओ ना। मैं तुम्हारे साथ कोई डिबेट नहीं। एग्जैक्टली, थैंक यू। आप ही उठे, बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ बाबा को? उनके चेस्ट में पेन है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, अम्मी कह रही है। रोको अम्मी को, बोलो मैं अभी शिराज को कॉल करती हूँ, वो लेके जाएंगे। हेलो शिराज, कहाँ हैं आप? शिराज, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आए। फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? अभी भी पूछ रहे हो किस बारे में? मैं सबा की बात कर रही हूँ। आप चाहती हैं कि मैं उसे तलाक दूं? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रखना चाहते हो उसे? आप परेशान क्यों होती हैं? अब भी परेशान ना हो। निदा का सोचती हूँ तो दिल दुखता है मेरा, तुम्हारा ख्याल आते तड़प जाती हूँ मैं, और ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से हुआ। आप बीपी हाई मत करें अपना, चली गई है वो। मतलब ये है कि मैंने रात को बहुत रोका कि सुबह चली जाऊं, मगर खुद सरी तो उस पर खत्म है, चलेगी घर छोड़कर। चलो अच्छा हुआ, खुद ही शर्म आ गई उसे। नई गाड़ी तो नहीं ले गई? गाड़ी में गई है।
अरे सबा, इतनी जल्दी उठ गई हो? बाहर क्यों बैठी हुई हो? ऐसा रात में नींद भी कैसे आ सकती है भारत? अंदाजा है मुझे। मैं तो आज छुट्टी लेने वाली थी कि तुम्हारे साथ दिन गुजारूंगी, पर ऑफिस में इतना काम है। अरे नहीं जवेरिया, तुम जाओ ऑफिस। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और कुछ देर में मैं भी निकल जाऊंगी। कहाँ जाओगी? साहिल के कहाँ जाऊंगी? अम्मी और पापा के पास ही जाऊंगी। कल रात तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी उनके पास जाने की। एक दोस्त की जरूरत थी, एक कंधे की जरूरत थी जो मेरा सहारा बन सके, मेरा बोझ उठा सके, ताकि मुझे झटक दी। अब तुम्हारे अलावा मुझे कोई दोस्त समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच। कैसी बातें कर रही हो सबा? मुझे तो बहुत खुशी है कि तुमने मुझे ऐसा दोस्त समझा जो मुश्किल वक्त में काम आता है। प्लीज अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मुझे और आसिम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अब मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। चलो जैसे तुम्हें ठीक लगे। मुझे निकलना होगा, आसिम अभी सो रहा है। जब भी तुम्हें जाना हो तुम जा सकती हो, दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। और प्लीज कुछ खा के जाना, किचन में सब कुछ मौजूद है। ठीक है, खुदा हाफिज। जी, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग पे जाना है। ये अमार और सबा किधर है? बुलाओ ना उन्हें। जी, मैं करती हूँ फोन। मुझे आधे घंटे में पहुंचना है। देखो, मैं इस हालत में तुम्हें और आंटी को यूं अकेला छोड़ के नहीं जाना चाह रहा। तुम उसे फोन करो ताकि वो आ जाए और मैं मुतमईन होकर जा सकूं। सबा फोन नहीं उठा रही है। तो अमार को फोन करो ना, वो फौरन आ जाएगा। अंकल का फेवरेट भी है। हाँ, सबरीन, सबरीन की कॉल इस टाइम पे? यार, हेलो समरीन, कैसी हैं आप? जी अमार, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। अब अमार, वो सबा फोन नहीं उठा रही तो इसे कहो जल्दी आए और फौरन पहुंचे। जी अमार, वो बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। मैं हॉस्पिटल से ही बात कर रही हूँ। आप और सबा हॉस्पिटल आ जाते तो। मैं और सबा? जी, वो बाबा की एंजियोप्लास्टी हो रही है, तो अम्मा चाहती थी कि आप और सबा आ जाएं। तो सबरीन, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कल रात को सबा मेरे घर से चली गई है। क्या? कहाँ गई सबा? मैं अब आपको क्या बताऊं? जो तमाशा उसने किया और जिस बदतमीजी से वो मेरे घर से निकली है, उसे तो जाहिर यही होता है कि वो अपने आशिक नुमाद दोस्त के घर गई है। सबा ने घर छोड़ दिया और मुझे? मेरे लाख रोकने के बावजूद वो चली गई। मैं समझा वो अपने बाबा के घर गई है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यार। हेलो हेलो, क्या हुआ? कहाँ गई सबा? शिराज, आप अभी ऑफिस जाएं। मैं और अम्मा यहाँ सब कुछ हैंडल कर लेंगे। वो तो ठीक है, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं शिराज, मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप अभी जाएं। तुम्हारी अपनी हालत ऐसी है, मैं तुम्हें और आंटी को ऐसे छोड़ के कैसे चला जाऊं? शिराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अभी ऑफिस जाएं, मीटिंग ज्यादा जरूरी है।
शिराज किधर गया? अम्मा वो ऑफिस की जरूरी मीटिंग थी, वो चले गए। डॉक्टर साहब, एंजियोग्राफी हो गई है, एक आर्टरी में ब्लॉकेज थी, स्टेंट डाल दिया गया है। अभी कुछ ही देर में मरीज को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। वैसे फराज ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल खैरियत से हैं और इंशाल्लाह कल तक हम उन्हें डिस्चार्ज भी कर देंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। उठ गई आप? चाय बनाई थी आप पियेंगी? नहीं, बस मैं चलूँगी, बहुत शुक्रिया। कहाँ जाएंगी आप? अपने माँ बाप की तरफ या अमार की तरफ या वो जो दोस्त फाखिर? आपने और जवेरिया ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं आप दोनों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। जवेरिया दोस्त, आपकी मदद तो उसने करनी थी, रिस्की था। आई मीन आफ्टर ऑल हमारा बॉस है उसका, तो बताया नहीं आपने कहाँ जा रही हैं आप? जवेरिया मेरी दोस्त है, आपको बताना जरूरी नहीं समझते। कमाल है मैडम, अगर अमार के दोस्त से दोस्ती कर सकती है तो मुझ में क्या मसला है? शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए। ये भी ठीक है, अब आप जैसी औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी। आप जिसका शर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। सोच समझ, जवेरिया जैसी अच्छी लड़की तुम जैसे घटिया इंसान की बीवी है। ये भी ठीक है, घटियापन करो खुद और इल्जाम लगाओ दूसरों पे। और ये जो अमार के दोस्त के साथ इश्क फरमाया जा रहा है, मेरा किसी के साथ कोई इश्क नहीं चल रहा। अच्छा, इसलिए अपने माँ बाप का घर, हामद का घर छोड़ के तुमने यहाँ रात गुजारी है? पता है ऐसा क्यों औरतें करती हैं? क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं होता। और पता है उनका ठिकाना क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपनी हद से गुजर जाती हैं। बंद करो अपनी। मैं अपनी हद बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम मुसलसल अपनी हद पार किए जा रहे हो। एहसान किया है इसलिए खामोश हो, वरना एहसान की भी एक हद होती है। बहुत घटिया इंसान। ठीक है भाई, लेकिन लोग तो बातें करेंगे, और वैसे भी प्यार किया तो डरना क्या? मार तुम अचानक बिन बताए? जैसे तुम मेरी जिंदगी में बिन बताए आ गए ना, मुझे भी आना पड़ा। सबा किधर है? तो मतलब हमारी कैसा अजीब सवाल है? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी बीवी है। वाह 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 वाह, क्या भोलापन है। वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, बीवी मेरी है मगर महबूबा तुम्हारी, जिसकी तुम पल पल खबर रखते हो। और क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास तो वो है जो तुमने और सबा ने शुरू किया हुआ है। ये है वो बकवास जो तुमने और सबा ने शुरू कर रखी है। तुमने बिल्कुल सच कही, बात यहां तक आ पहुंची है अब मुझे खबर भी नहीं हुई। कब से चल रहा है ये चक्कर? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तस्वीर सबा की। सबा को बुलाओ। सबा! अमार सबा यहाँ नहीं है। सबा! अमार सबा यहाँ नहीं है। वो कल रात से घर से गायब है। तुम्हारे पास नहीं आई तो और कहां जा सकती है? तुम ही तो हो ना जो उसे बार बार फोन करते थे, उसकी खैरियत के लिए फिक्रमंद है। अमार मेरा यकीन करो, सबा यहाँ नहीं आई। और जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये दोस्ती का ड्रामा किसी और के सामने करना। अमार साउथ अच्छी तरह जानता है दोस्ती की आड़ में क्या होता है। हाँ अमार, तुमसे बेहतर कौन ये जानता होगा, लेकिन मेरा यकीन करो कि उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझसे तुम्हारे दिए हुए दुख का दर्द छेद करती हो और तुम उसे अपना कंधा पेश करते हो। अमार, सबा तुमसे मोहब्बत करती है, मेरा यकीन करो यार, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। तुम अपनी नसीहतें अपने पास रखो और एक बात याद रखो, सबा मेरी बीवी है। मैं चाहे उसे अपने निकाह में रखूं या चाहे उसे तलाक दूं, बस तुम्हें यह हक नहीं दूंगा कि तुम उससे कोई ताल्लुक रखो। अमार अपनी चीज किसी और को नहीं देता। काश तुम बीवी को चीज नहीं इंसान समझते और उसके लिए भी वही पसंद करते जो तुम खुद के लिए करते हो। मैंने जो समझाना था समझा दिया, बस इसे याद रखना।
परेशान क्यों बेटा? अभी डॉक्टर साहब ने कहा है ना बाबा खैरियत से हैं। जी अल्लाह का शुक्र। तो दरअसल मैंने सबा को कॉल की थी। शिराज बार बार पूछ रहे थे कि सबा और अम्मार यहाँ मौजूद क्यों नहीं है, मगर क्या? अम्मार ने कहा कि सबा कल से घर पे नहीं है। खुदाया कहाँ है सबा? नहीं जानता अम्मार, वो तो ये समझ रहा था कि सबा घर आई हुई है। क्या हो गया इस लड़की को? ये क्यों हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है? तुम फोन करो उसे, फोन करो उसे। किया था अम्मा, नहीं उठा रही। क्यों कर रही है वो ऐसा? यही तो तुम्हारे बाबा और मेरी समझ में नहीं आ रही, और इसी वजह से तुम्हारे बाबा आज हॉस्पिटल पहुंच गए। अल्लाह मियां, शिराज को तो कुछ नहीं पता चला ना? अम्मा मुझे लगता है शिराज को शक हो गया, और अगर ये सारी बातें मेरे ससुराल में पता चली तो क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में, क्या इज्जत रह जाएगी। तुम फोन करो, उससे मिलाओ फोन से बाबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मार सर को। अच्छा ठीक है, थैंक यू। कुछ नहीं, वो सबा घर से चली गई थी लेकिन अपने घर नहीं गई। तो फाखिर के घर चली गई होगी। हाँ मैंने भी यही सोचा था, मगर मैं फाखिर घर से भी आ रहा हूँ, वो वहाँ नहीं थी। तो तुम उसे क्यों ढूंढते फिर रहे हो? वो किसी दोस्त की तरफ चली गई होगी। बीवी है अभी तक मेरी। अभी तक? कल तक तो नहीं होगी ना? और जो चीज कल नहीं होनी उसके लिए अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रहे हो? वैसे मैंने फाखिर की तबीयत अच्छी तरह साफ कर दी थी, उसे समझा दिया था कि सबा के बारे में सोचना बंद कर दे। तुम्हारा मसला क्या है? सबा फाखिर के घर जाए या किसी और दोस्त के घर जाए, तुम्हें से क्या है? वालेकुम अस्सलाम। मैंने क्या? सबा में बाद में कॉल करता हूँ। ये जा साहब ने फाइल भेजी। थैंक यू। वैसे अम्मार, जो तुम सबा के साथ कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता? कल रात को सबा मेरे घर पर थी। वो तुम्हारे साथ थी? कितना रुस्वा करेगी मुझे। क्या कहा उसने तुम्हें? ओ प्लीज अमार, मैं सब समझती हूँ, और वैसे भी अगर तुम्हें सलमा से शादी करनी थी तो सबा बेचारी पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? ओह, इल्जाम? तो तुम उसकी बातों में आ रही हो? मैं किसी की बातों में नहीं आ रही, जो सच है वो बोल रही हूँ। मेरी दोस्त होके तुम्हें मैं नहीं सबा सच्ची लग रही है। कमाल है भाई। फाइल मिल गई, आप जा सकती हैं। और हाँ, मेरे मामलात से आप दूरी रहें तो बेहतर होगा, और आपकी जॉब के लिए भी। महक, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बाबा, क्या हुआ बाबा को? पापा को हार्ट अटैक हो गया, उनको हॉस्पिटल लेके गए थे फिर। और कमाल है, मुझे ये बात किसी ने बताई भी नहीं। अच्छा तुम मत रो, जमीला घर पर है? जी। जमीला पानी ले आओ। तुम बैठो। मेरा पानी पियो। ठीक, मेरा तो फोन साइलेंट पे था, मैं कॉल करके आ रही हूँ। हेलो समरीन, आपके पापा की तबीयत कैसी है? तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ, मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल। कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, तुम महक के पास रुको। क्यों? क्यों मना कर रही हैं? मुझे देखना है बाबा को, मिलना है बाबा से। जो कुछ तुमने दिखाया है ना बाबा को, उसके बाद तो तुम उनसे ना ही मिलो तो अच्छा है। तुम वहाँ रुको महक के पास, हम वहीं आ रहे हैं।
दोस्त के घर पे थी? बिल्कुल ही मार देना चाहती हो तुम हमें। तुम्हारी दी हुई टेंशन की वजह से फराज आज इस हालत में पहुंच गए और अब ये। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बाबा को गलत फहमी हुई है। मैं अमार के साथ नहीं रहना चाहती अम्मी। मुझे आप लोग घर पे नहीं लेकर आए, दूसरी तरफ अमार के ताने नश्तर बन के मुझे जख्मी कर रहे हैं। आप खुद बताएं मैं क्या करूं। इसीलिए मैं एक दोस्त के पास। सारी रात अमार के दोस्त के घर पर थी, वही फाखिर? अभी मैं फाखिर के घर पे नहीं थी, मैं अमार की दोस्त जवेरिया के घर पे थी। मुझे अब तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं रहा। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारा मसला क्या है। इतना अच्छा शौहर मिला है तुम्हें अमार की सूरत में और तुम उसके दोस्त से अफेयर चला रही हो। ये दोहराते हुए ना मुझे घिन आ रही है। ये सब झूठ, ये सब अमार की फैलाई हुई गलाज़त है। ऐसा कुछ नहीं अम्मी। कम से कम आप तो मुझ पे यकीन करें। पैदा किया आपने, बेटी हूँ आपकी, आप तो मुझे जानती है। कम से कम आप तो ऐसे ना बोले। अरे शिराज तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैं हॉस्पिटल गया था, मुझे पता चला कि आप लोग घर वापस आ गए। हाँ, वो हमें इजाजत नहीं मिल रही थी ना रहने की, तो इसलिए हम आ गए। और वैसे भी फराज की तबीयत अब बेहतर है। समरीन किधर है? उसको बुलाती हूँ मैं। महक जाओ, समरीन बाजी को बुलाओ। बेटा तुम बैठो ना। शिराज, आप कम से कम बाबा की तबीयत का ही ख्याल कर लेते। अम्मा इतनी अपसेट होंगी। और तुम्हारी बहन के कारनामे सुन के मैं अपसेट हुआ वो? तुम तो बहुत गुन गाया करती थी ना उनके कि क्या मोहब्बत करते हैं आपस में, अमार कितने पैसे लुटाता है उस पे और सबा दुनिया की बेहतरीन और खुशकिस्मत तरीन औरत है। क्या था वो सब? नहीं नहीं शिराज, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में दोनों के मिजाज ही नहीं मिल सके। ठीक है, तो सबा बीबी ने इस चक्कर में अफेयर ही चला लिया। नाइस। नहीं नहीं शिराज, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल अमार तो खुद किसी और लड़की के साथ। बस कर दो, सुन चुका हूं मैं ये सब। हम वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की। शिराज प्लीज थोड़े दिन और। बाबा की तबीयत के लिए कह रही हूँ, प्लीज शिराज। ठीक है, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता तब तक सिर्फ। ठीक है। वैसे ऐसी लगती तो नहीं थी। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। ये वही लड़का है ना फाखिर जो अमार की शादी में भी आया था? हाँ वही तो है। मेरा शहजादा, मेरा इतना प्यारा बच्चा, मेरा हीरा, और उसको छोड़कर ये लड़की उस मामूली से लड़के। तौबा तौबा। और तो और उसने ये भी नहीं सोचा कि निदा से उसके रिश्ते की बात चल रही, इसी का लिहाज कर लेती। मामी, मैं तो कहती हूँ आप नजफ वाले रिश्ते को हाँ कर दें। वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे तो बाजी रह रह कर अम्मार का ख्याल आ रहा है। सबा ने जो उसके साथ बेवफाई की है, पता नहीं वो भूल भी सकेगा या नहीं। कैसी धूमधाम से हमने उसकी शादी की, लाखों के जेवरात, बरी, क्या कुछ नहीं दिया उसे। 1 साल नहीं चल सकी शादी। नुकसान अलग, बेइज्जती अलग। लो, हमारी क्यों बेइज्जती हुई? बेइज्जती हुई उसके अपने घर वालों की कि ऐसी बदकिरदार आवारा लड़की है उनकी। देखो भाई, लड़के का कुछ नहीं जाता कभी। माशाल्लाह मेरे बच्चे के लिए तो आज भी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, एक से एक कुंवारी, हसीन और अमीर। अरे भाई, गलती होती है तो माफ कर दी जाती है। उसने तो गुनाह किया है, गुनाह। मेरे अम्मार के दोस्त के साथ उसने माशका किया। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो फिक्र ना करना कमल। शुक्र है सबा आपसे बात हो रही है। सब ठीक है ना? कल क्या हुआ था? कहाँ थी आप रात भर? आपको कैसे पता चला कि मैं रात भर? सुबह मार आया था,
बहुत उल्टा सीधा कुछ बोल रहा था। ओ, तो इसका मतलब ये सब कुछ जो किया है वो अमार ने किया है। सब आप मुझे बताएंगे कि हुआ क्या? बात ही खत्म हो गई है फाहिर, मगर बात इस तरह खत्म हो गई, मुझे अमार से इसकी उम्मीद नहीं थी। अमार ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मेरा और आपका अफेयर है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे दोस्ती की, गलत किया, आपसे अपना दुख शेयर किया, गलत किया, लेकिन मैं क्या करती, किससे शेयर करती, किसके पास जाती? लेकिन एक बार अमार मुझसे सवाल तो करता कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अमार ने अपना दामन बचाने के लिए पूरी गलाजत मेरी झोली में डाल दी। सब मुझसे सवाल कर रहे हैं, कोई अमार से क्यों नहीं कुछ पूछता? आप कहती हैं तो मैं आंटी अंकल से आके बात कर लेता हूँ। नहीं नहीं, आपके आने से मसाइल और बढ़ सकते हैं, मेरे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। हमें ये ताल्लुक खत्म करना होगा। आप झूठे इल्जामात से घबरा के मुझसे दोस्ती खत्म करना चाहती हैं? हाँ, सही कह रहे हैं आप, लेकिन औरत पे लगा हर झूठा इल्जाम हर किसी को सच लगता है। आप आईना मुझे फोन मत कीजिए। हाय हाय, देखो तो सही कितना सा मुंह निकला है मेरे बच्चे का। सच है, बीवी की बेवफाई मर्द का खून निचोड़ लेती है। तुम्हें अपना दिल छोटा करने की जरा भी जरूरत नहीं मेरा बच्चा। तुम्हारे लिए, मेरे शहजादे के लिए तो लाइन लग जाएगी लड़कियों की। नहीं पप्पू, बस अब मैंने शादी नहीं करनी, दिल उड़ गया मेरा, एक तजर्बा ही काफी। क्यों, तुम क्या जोग ले लोगे उस बदकिरदार लड़की की खातिर? ना मेरा बच्चा, ऐसा ना करना। तुम इकलौते तो लड़के हो इस पूरे खानदान में। मेरे बाप दादा की नस्ल तुमसे ही तो चलेगी बेटा। नहीं पप्पू, अभी शादी नहीं करनी। इस सबा ने जो धचका दिया इसे बाहर तो निकलने दें, फिर सोचूंगा। क्यों घबरा रही हैं अम्मी आप? करेगा ये शादी, कुछ वक्त तो दें उसको। कंवल, मैं तो कहती हूँ कल ही से अमार के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दो। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं दर्स वाली बाजी से कह देती हूँ, वो 20 लड़कियों की लाइन लगा देंगी। तुम्हारी फूफो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। निदा से पहले तुम्हारी शादी करवाऊंगी मैं। दोस्त की कॉल है, मैं बात करके आता हूँ। हेलो। हाय हाय, शक्ल देखिए तुमने इसकी, क्या हालत हो गई। पापा की तबीयत कैसी है? अगर तुम अपने बाबा की फिक्र होती ना तो ये सब नहीं करती जो कर रही हो। अभी आप सब लोग मुझे अकेला कर रहे हैं। मुझे लगता था पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो सकती, लेकिन आप और बाबा नहीं। आप लोग ही तो मेरा भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे। आप और बाबा ही तो मेरी हिम्मत थे, मेरी ताकत थे। तुम्हें बताया ना, तुमसे कहा था कि तुम अमार के घर से नहीं निकलोगी, लेकिन तुम वहां से निकल गई। न जाने किसी दोस्त के घर चली गई। तुम्हें अमार के साथ रिश्ता बनाना है या खत्म करना है? उस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं जिसको मैं बचाने की कोशिश करती। आपको पता है कि उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे घर से निकलना पड़ा। मैं कहाँ रुकी थी? उसी की दोस्त जवेरिया के घर गई थी। आप चाहे तो जवेरिया को कॉल करके पूछ ले, मैं आपको नंबर मिला के देती हूँ जवेरिया का। मुझे तो समरीन की फिक्र हो रही है। मुझे लगता है शिराज ने हमारी सारी बातें सुनी। एक तो समरीन की वैसी हालत और ऊपर से शिराज का वो मिजाज, ना जाने उसे क्या क्या बातें सुनाएगा। इस्लामाबाद पहुंचते ही ना सारी रिपोर्ट अपनी माँ को देगा, और उसकी माँ, तौबा अल्लाह तौबा, बस अल्लाह मेरी बेटी का घर बनाए रखे। और आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। तुमने अपना घर खुद खराब किया है। काश आपको यकीन होता कि मैंने उस घर को, रिश्ते को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अम्मी, सब कुछ किया है मैंने। तो कब दे रहे हो तलाक सबक? तलाक देना जरूरी है क्या? क्या मतलब? यानी कि अभी भी तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है? मोहब्बत नहीं,
बस मिल्कियत का एहसास नहीं खोना चाहता। मुझे ये 2 कश्तियों का सवार नहीं चाहिए। अगर उसे तलाक दोगे तो हमारी शादी मुमकिन है, वरना खुदा हाफिज। ओके ओके, क्या हो गया है? तुम फिक्र ना करो, हो जाएगा। अच्छा खैर बताओ क्या कर रहे हो? किन ख्यालों में गुम हैं आप? इसके ख्यालों में था, उसने ताल्लुक ही तोड़ दिया। सब ताल्लुक अगर दिल से हो ना तो जुबान से कह देने से कभी खत्म नहीं होता। सर मामा कमाल की बात कर दी आपने, दिल खुश कर दिया। चलें इस खुशी में आप नाश्ता करें। तो फिर अमार अपने पेरेंट्स को कब लेके आ रहे हैं? बहुत जल्द। तलाक दे दी उसने अपनी बीवी को? दे देगा। यानी उसने अभी तक तलाक नहीं दी? कहा ना, दे देगा। क्यों फिक्र कर रही हैं आप? फिक्र इसलिए कि हम इस बार कोई धोखा नहीं खाना चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं ऑफिस के वापसी पे जरा लॉयर से होता हुआ आऊंगा, तो ज़रा देर हो जाएगी। क्यों? मैंने सबा को तलाक देने का फैसला कर लिया। सबा की गलती ऐसी नहीं कि उसे बर्दाश्त किया जाए मजीद। मैं फैसला कर चुका हूँ, जो रिश्ता चल ही नहीं सकता उसको गले का पत्थर क्यों बनाया जाए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लड़की तलाश करना शुरू करती हूँ। लड़की वड़की देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी ढूंढ ली। वो कौन? ये डिवोर्स की सारी फॉर्मेलिटीज हो जाएं तो आपको और डैड को फिर मैं रिश्ता लेने भेजूंगा। हाँ मगर है कौन? आप जानती हैं उसे, सलमा जावेद। एनीवे, अच्छा मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, बाद में बात करते हैं। जी भाई आपने बुलाया? हाँ, वो जमीला, मैं जरा जा रही हूँ हॉस्पिटल, लेकिन तुम सारे काम कर लेना। अच्छा, कमरा भी साफ कर लेना और बाथरूम को भी, और जो कपड़े इस्त्री करने के हैं ना वो लॉन्ड्री भेज देना। जी। चले? तुम कहाँ जा रही हो? आपके साथ हॉस्पिटल। आपको अभी भी मुझ पे शक है? एक सेकेंड, मैं जवेरिया को कॉल कर रही हूँ, आप खुद ही सुन लें। हेलो। हाँ सबा। हाँ जवेरिया, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो प्लीज? चलो ठीक है, ऑफिस जाते हुए तुम्हारे पास चक्कर लगाती हूँ। नहीं घर पे नहीं, मेरे बाबा एडमिट हैं हॉस्पिटल में, वहां पर। मैं और अम्मी बाबा के पास जा रहे, तुम वहां पर आ जाओ। ओके, सी यू। खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज। बाबा अमार का पूछेंगे तो क्या जवाब दोगी? अम्मी मेरी अपनी भी कोई जात है, अपनी शख्सियत है। अमार का हवाला सिर्फ मेरी पहचान नहीं है। बीवी शौहर के हवाले से जानी जाए तो अच्छी लगती है, और ऐसा तब होता है जब दोनों के दरमियान इज्जत, मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता हो। मेरे और अमार के दरमियान तो शुरू से ऐसा कुछ नहीं था। चलें, देर हो रही है। ये सलमा नाम कुछ सुना सुना लगता है। उस दिन सबा जिस लड़की का तस्करा कर रही थी उसका नाम सलमा ही था ना? हाँ, अमार के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मुझे याद पड़ता है एक मर्तबा हमारे घर भी आई थी। फरा से पूछूंगी, उसे जरूर याद होगा। उसका मतलब है साहबजादे ने पहले से ही पसंद कर रखी लड़की। कहीं ये सारा तमाशा इसी वजह से तो नहीं हो रहा? क्या हो गया सऊद आपको? आप सबा के तमाशे भूल गए? फरा को फोन करती हूँ। किसका फोन था? सबा का फोन था। अब क्या फरमा रही है मैडम? मुझसे मिलना चाह रही है। इनफैक्ट उसने मुझे हॉस्पिटल बुलाया है।
हॉस्पिटल क्यों बुलाया? यही जगह रह गई मिलने के लिए। आसिम, उसके अब्बू एडमिट हैं हॉस्पिटल में और मुझे पता है वो मुझे वहाँ क्यों बुला रही है। हाँ, और अब तो तुम भागी भागी जाओगी क्योंकि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन गई है वो एक दिन। जाहिर है उसको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो ना जाऊँ क्या? और अगर मैं कहूँ कि नहीं जाना तो? क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि उनकी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। अगर तुम अमार के साथ ताल्लुकात खराब करोगी तो प्रमोशन तो दूर, तुम्हारी जॉब भी शायद हाथ से निकल जाए, और हम ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें अमार ने कुछ कहा? अमार ने कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा है मुझे। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ सुनो। तुम सबा से नहीं मिलोगी, तुमने ऑफिस जाना है, तुम जा सकती हो। मगर आसिम, उसको मेरी जरूरत। सोच लो, अगले हफ्ते तुम्हारी बहन की शादी है। तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। चाय पीनी है तो ये पड़ेगी। नहीं, अब मुझे देर हो रही है और ऊपर से तुमने मुझे इतना स्ट्रेस दे दिया। चलो, आई सी यू। बाय। मुझे आज ही पता चला आपकी बीमारी का, इसलिए फौरन चला आया। थैंक यू बेटा। उस दिन लाख समझाने के बावजूद, मिन्नतें करने के बावजूद सबा घर से चली गई। मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे वही करना पड़ेगा जो वो चाहती है। आप प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक है। मगर मैं एक बात कहूंगा, फाखिर मेरा दोस्त है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक अच्छा आदमी नहीं है, बहुत बुरी आदतें हैं उसकी, बहुत बड़ा फ्लर्ट है, लड़कियों से दोस्ती, अल्कोहल और पता नहीं क्या क्या। इन्हीं आदतों की वजह से तो मैंने उससे दोस्ती कम कर दी अपनी। मैं सबा को कसूरवार नहीं ठहराता, वो फाखिर की फरेब में आ गई। आप बचा लीजिएगा उस धोखेबाज शख्स से। मैं तो बस चाहता हूँ कि वो मेरे साथ खुश नहीं रह सकी, मगर आइंदा अपनी जिंदगी में खुश रहे। और हाँ अंकल, मेरा रिश्ता सबा से खत्म हो रहा है, आपसे नहीं। आपको जब भी मेरी जरूरत हो बिला झिझक मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा अंकल, मैं अब चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम यहाँ? क्यों नहीं आ सकता? हैरान हो या परेशान? अभी तुम्हारे बाप को बहुत बड़ी परेशानी दे के आ रहा, जाओ जाके संभाल लो। अम्मी है बाबा के पास, तुम प्लीज बाबा के पास मत जाओ। तो क्यों? अचानक हालत बिगड़ गई, बीपी इतना शूट कर गया। कल हमारी डॉक्टर से बात हुई है, वो बहुत मुतमईन और खुश थी कि बाबा बिल्कुल ठीक है। आज तो बाबा डिस्चार्ज होने वाले। अम्मी ने बताया बाबा को कि सबा आई हुई है, उनकी अचानक हालत बिगड़ गई। अभी तुम्हारे बाप को बहुत बड़ी परेशानी दे के आ रहा, जाओ जाके संभाल लो। अम्मी ने तुम्हें मना किया था ना साथ आने से। इतनी बुरी लगने लगी मैं बाबा को, जो तुमने किया है उसके बाद भी ये सवाल कर रही है। घर जाओ, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे आप सबकी बहुत जरूरत है। मैं ले आती हूँ। सबा, मुझे तो अजीब सी परेशानी लगाकर चला गया ये अमार। सलमा जावेद, ये तो वही लड़की है मामी जो अमार के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। याद नहीं है आपको? वही तेज तरार सी लड़की जो हमारे घर भी आई थी। हाँ, फिर घर आना चाहती है, वो भी हमेशा के लिए। अमार भी तो यही चाहता है। अमार तो है ही मासूम,
पहले उस सबा से सर पीटा, अब इस सलमा पर। वो समीना ने जिस लड़की का जिक्र किया था। मामी अमार बिल्कुल नहीं मानेगा, वही करेगा जो उसकी मर्जी है। तो फिर क्या करूं मैं? वही करें जो वो चाहता है। वैसे जहां तक मेरी नॉलेज है, सलमा की तो शादी हो गई थी और वो दुबई शिफ्ट हो गई थी। तो अब कहां से नाजिल हो गई वो? शादी हो गई थी तो इसका मतलब है कि उसकी तलाक हो गई होगी। जाहिर है। अब ये अमार एक तलाक याफ्ता से शादी करेगा? मामी अमार भी तो अब तलाक याफ्ता ही है। हेलो शिराज, शिराज प्लीज थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आ जाएं। क्यों, क्या हुआ? अंकल तो अब डिस्चार्ज होने वाले होंगे ना? और फिर आंटी और तुम्हारी बहन सबा तो है वहाँ पे, वो देख लेंगे, इतना तो वो कर ही सकते हैं। बाबा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो आईसीयू में है। क्या हो गया उन्हें? पता नहीं, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल आ जाएं। अच्छा ठीक है, फिर मैं ज्यादा देर के लिए नहीं रुकूंगा वहाँ पे, मुझे बहुत सारे और काम है और तुम्हारी भी हालत ऐसी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हाँ सबा। जबीरा तुम्हें आना था ना, कुछ देर के लिए हॉस्पिटल आ जाओ, अम्मी से मिलो। उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। अमान न जाने क्या क्या बोल कर क्या क्या। हाँ मैं आ जाती, लेकिन वो आज ऑफिस में काफ़ी काम है सबा, तो मैं कल परसों आ जाऊंगी। मैं आऊंगी। अच्छा जरा मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, फिर वसीम की कॉल आ रही है। ओके, खुदा हाफिज़। तुम्हारी बहन ने जो हरकत की है उसके बाद मुझे तुम्हारी फैमिली में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई और ना ही उनके लिए कोई इज्जत रह गई। शिराज आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ तुम्हारी इंसल्ट करने वाला? तुम्हारी इंसल्ट की है सबा ने। इतनी गिरी हुई हरकत। गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। तुम्हारी बहन है, तुम करो गलती बर्दाश्त, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अभी भी इसलिए लेके जा रहा हूँ कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे आपसे इस सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी। उम्मीदें टूटे तो ही लोगों के असल रवैये सामने आते हैं। तुमने अमार और सबा से उम्मीदें लगाई थी, वो टूटी है तो उनके असल चेहरे सामने आए हैं ना। अब पता चला तुम्हें कि तुम्हारा बहनोई क्या है और तुम्हारी बहन का क्या कैरेक्टर है। अब चलो भी। चलें जी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त। ठीक है, रेडी हो जाए। थैंक यू। अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सरप्राइजेस मैं तो देती रहती हूँ, तुम कब दोगी? अरे इतनी बेताबी। अमार का चार्म ही ऐसा है,
लड़कियां डरती है कि कहीं वो मुझे खो ना दे। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं। इनफैक्ट अगर तुमने ज्यादा देर लगाई ना तो तुम शायद मुझे खो बैठोगे। एक्सक्यूज मी मैम, बॉस कॉन्फ्रेंस रूम में। अच्छा, क्या बोला तुमने मेरे बाबा को? मेरे बारे में क्या जहर उगला कि उनकी ये हालत हो गई है? मैं तो सिर्फ उनका हाल पूछने गया था। फराज अंकल की यह हालत तुम्हारी हरकतों की वजह से हुई है। जब तुम्हारा मुझसे ताल्लुक नहीं तो मेरे माँ बाप से भी दूर रहो। तरस आ गया था उस बेचारे बूढ़े पर मुझे। मुझे और मेरे माँ बाप को तुम्हारे तरस की जरूरत नहीं है। तरस तो मुझे आता है इस पर। तरस और हमदर्दी बचा के रखो, इसके लिए, उसके माँ बाप के लिए। भाई तुम लोग मुझे इस मामले से दूर रखो। ओह, तुम्हें इस मामले से दूर रखो? तुम्हारी वजह से तो सारा मामला शुरू हुआ है। सलमा नहीं, तुम खुद इसकी जिम्मेदार हो। तुम और तुम्हारी फाखिर का अफेयर ना होता तब भी तुम यही करते माँ। तुम तो किसी के साथ भी वफादारी नहीं कर सकते। और आज मैं तुम्हें ये बद्दुआ दे रही कि जिस अज़ियत और कर्ब से मैं गुजरी तुम भी उसी अज़ियत और कर्ब से गुजरो। तुम मोहब्बत, तवज्जो और वफादारी के लिए तरसोगे, लेकिन तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी। तलाक दे रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हें क्या लगा मैं इस बात से परेशान हो जाऊंगी? जानती हूँ तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन अगर तुम मुझे तलाक ना भी देते ना मार, तो मैं खुद मुतालबा करती तलाक का। मगर इस भूल में मत रहना कि तुम फाखिर से शादी कर लोगी। तुम्हारी अब कोई बात मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। सबा, वो दरअसल मैं एहसान याद रखती हूँ जवेरिया, और मजबूरी का एहसास भी करती हूँ। मेरे पापा आईसीयू में, उनके लिए दुआ करना। क्या हुआ अंकल को? बस तुम उनके लिए दुआ करो, और अगर तुम्हारे हालात तुम्हें इजाजत दे तो मेरे किरदार की सफाई देने आ जाना। देखा तुमने किस कदर पागल और बदतमीज औरत है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा आखिर प्रॉब्लम क्या है अगर वो फाखिर से शादी करना चाहती है? नहीं, वो ऐसी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मैं अभी से बता रही हूँ। फराज साहब की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन उन्हें एक दिन और रखना पड़ेगा। आप उन्हें चाहें तो कल ले जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फाखिर, मुझे कॉल मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कामरान से कह दिया खाने के लिए? जी जी मैंने कह दिया, उनको आ रहे हैं। तो वो गई थी ना मामी के यहाँ, क्या कह रही थी कवल? बहुत परेशान थी अम्मार की वजह से। अरे अब क्या कर दिया मेरे बच्चे ने? क्योंकि उसने मामी को लड़की का नाम बता दिया है, इसलिए मामी बहुत परेशान है। बहुत बड़ी हिमाकत की है अम्मार ने, सबा जैसी लड़की को छोड़कर। अरे बच्चे, तुम नहीं जानते वो लड़की क्या चीज है। सॉरी आंटी जी, लेकिन आपका भतीजा भी कोई कम चीज नहीं है। तो आप क्या पीछे पड़े रहते हैं अम्मार के हर वक्त?
मोहतरमा अमार के दोस्त के साथ अफेयर चला रही थी। अगर आप उसकी जगह पे होते बर्दाश्त करते, इसी तरह उसने भी बर्दाश्त नहीं किया। और तुम्हारा लाडला भाई जिसका हर दूसरी लड़की के साथ अफेयर है, वो तो बर्दाश्त होता है सब आप लोगों को। लेकिन बेचारी सबा, जितना मैं जानता हूं ना उसे, वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ नहीं जानते आप, और कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तुम बता रही थी किसी लड़की का, कौन है वो? सलमा जावेद, अमार की क्लास फेलो। लो, मैंने खामखा दर्स की बाजी को बता दिया अमार के रिश्ते के लिए। मना कर दें अम्मी, वो तो लड़की पहले ही पसंद करके बैठा है। कहीं यही तो रीजन नहीं है सबा पर इल्जाम लगाने का? जी नहीं, बिल्कुल भी ये रीजन नहीं है। हम सब ने मिलकर अमार को इतना प्रेशराइज किया हुआ था कि उसने लड़की का नाम बता दिया, दैट्स इट। अच्छा, तुम जानती हो उस लड़की को? बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तेज लड़की है, तभी तो मामी इतनी परेशान है। और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपसे बात करूं ताकि आप अमार को समझाएं। हाँ बेटा, समझाना तो पड़ेगा। देखो ना, एक दफा तो उसके साथ धोखा हो चुका है ना। लेकिन अम्मी, आप जानती हैं ना कि अमार किसी की नहीं सुनता। तो फिर क्या फायदा इतनी कोशिश करने का? मैं तो कहता हूं आप लोग अमार को समझाएं कि सबा से वो रिश्ता ना तोड़े, तो रिश्ता निभाए। देखें, वैसे भी वो सबा ही थी जो इतना अरसा अमार के साथ गुजार गई। कोई और आएगी ना, इतना बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं बेटा, तुम अमार को सही नहीं समझ रहे हो, वो ऐसा नहीं है। ठीक है आंटी जी, जैसा आप कह रही वैसे ही है। अम्मी, आप इनको छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि मामी की तरफ आज ही चलना है या कल? सुनो, ये क्या पहना हुआ है? मैंने जीन्स पहनी है, कल से पैंट पहन के आना। और जवेरिया मैम को अंदर भेजो। मैम, सर आपको बुला रहे हैं। आपने बुलाया सर? हाँ हाँ, आओ बैठो। देखा तुमने सबा को? बिल्कुल पागल हो गई है, कंप्लीटली मैड। मुझे क्यों बता रहे हो? दोस्त तो तुम मेरी, और किससे शेयर करो अपनी बातें? नहीं, तुमने मुझे बहुत अच्छे से एहसास दिला दिया कि मेरा तुम्हारा दोस्त का नहीं, सिर्फ बॉस और सबॉर्डिनेट का रिश्ता है। और आसिम को कॉल करके तो तुमने मुझे अच्छे से मेरी औकात याद दिला दी है। या वो तो मैंने इसलिए किया था ताकि तुम सबा के पागलपन में हिस्सा ना लो, इसलिए तो छोड़ रहा हूं उसे। व्हाट? तुम डिवोर्स कर रहे हो उसे? तो और क्या करूं? कितनी बदतमीजी की उसने मेरे साथ, सलमा के साथ, मैं तो बता भी नहीं सकता। चलो, एक बदतमीज को तो तुमने अपनी जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन उसकी जगह जिसको लाने का सोच रहे हो ना, उससे भी तमीज की उम्मीद मत रखना। एनीवेज, आई एम गेटिंग लेट, मैं जा रही हूं। शादी कर रहा हूं मैं सलमा से, और तुमने जरूर आना शादी पे। नहीं सर, आप बड़े लोग हैं, आपकी शादी में इस मामूली मुलाजमा का क्या काम। वैसे एडवांस में कंग्रेचुलेशंस। पप्पा, मुझे क्यों समझा रही है? मम्मी को समझाएं। क्या शौक है इनको घर घर जाके लड़कियों को ताड़ने का? हाँ भाई, इस शौक का हक तो सिर्फ तुम्हें है। वैसे बेटा, तुम्हें तो एक से एक कुंवारी अमीर हसीन लड़की मिल जाती, फिर तुम्हें इस सलमा को पसंद करने की क्या जरूरत थी? वो शादी की थी ना हसीन कुंवारी लड़की से, कैसी निकली? अम्मी, सलमा बहुत अच्छी लड़की है, आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी, और सबसे बढ़कर आपके लाडले बेटे का बहुत ख्याल रखेगी। सऊद, आप ही समझाइए ना इसे। अरे भाई, जब पापा की बात नहीं समझ रहा तो हमारी क्या समझेगा? और वैसे भी अभी बच्चा तो नहीं है। बस मुझे नहीं पता, आप सबको कल जाके सलमा के घर वालों से मिलना है। मेरा ख्याल है कमल, सादगी से निकाह करके लड़की को घर ले आओ। क्या ख्याल है सऊद भाई? निदा की शादी धूमधाम से कर लेंगे ना? मेरे ख्याल में यही मुनासिब रहेगा। वैसे भी धूमधाम से शादी करना सबा के घर वालों को चिढ़ाने के मुतरादिफ होगा। अरे भाई, हमारा क्या ताल्लुक उनसे? अब खत्म हुआ है ना ताल्लुक, कभी तो बहुत गहरा ताल्लुक था।
और इतनी बेहिसी भी कोई अच्छी बात नहीं होती। ओके ओके ओके, पहले आप जाके उनके घर वालों से मिल लें, फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि शादी कैसे करनी है, सादगी से या धूमधाम से।